हेलो एवरीवन। आज 24 जनवरी 2025 को 12th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर हुआ था, जिसके हम सभी एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले अनसीन पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द किंग्स मेजर फ्लो? तो इसका आंसर है वी, लव फॉर फ्लैटरी। व्हाट वाज यूनिक अबाउट मैजिकल क्लॉथ्स? इसका आंसर है बी, ओनली वाइज एंड वर्थी पीपल कुड सी देम। What did the weavers use to create the magical cloths? इसका आंसर है वी, absolutely nothing. What was the king's reaction when he saw the empty looms? इसका सही है ऑप्शन सी, he pretended to admire the fabric. Why did not the ministers or subjects tell the truth about the clothes? ऑप्शन बी सही है, they feared being labeled as fools. How did the villagers react after the child spoke the truth? Option B, they hesitated but eventually realized the deception. Why did Jagat and his accomplice flee the kingdom? Option B, they feared the king's wrath after the truth was revealed. What lesson did the king learn from the incident? Option B, to seek honest advisors and value truth. What is the meaning of the word deception as it relates to the weaver's action? Option B, dishonest, tricky. What does unparalleled mean in the line, your wisdom and greatness are unparalleled? Option A, unique and unmatched. अब हम देखते हैं सेक्शन सी, ग्रामर। आई सिंग बेटर व्हेन आई वॉज यंगर, यहाँ आएगा कुड। ही प्रेफर्स कॉफी टू टी, यहाँ टू आएगा। दे हैव हार्डली एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यहाँ एनी आएगा। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, हैव नॉट ईटन। वेयर इज द बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे, यहाँ द आएगा। दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, यहाँ दो आएगा। डू एज डायरेक्टेड। He did not study well, he failed. Combine the pair of sentences using so. यहाँ ये सेंटेंस दिया गया है, इसको so से कंबाइन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा He did not study well, so he failed. A dog bit my friend. Change into negative. इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो इसका आंसर होगा A dog did not bite my friend. As soon as the sun rises, I wake up. तो इसका आंसर होगा No sooner does the sun rise than I wake up. This is the school where I teach. Identify the underlined clause. ये जो अंडरलाइन सेंटेंस है, इसका हमें क्लॉज आइडेंटिफाई करना है, तो ये है एडजेक्टिव क्लॉज।
I am sure of it. He will come today. Combine the pair of sentences into a complex sentence having a noun clause. नाउन क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए इन सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो हो जाएगा आई एम श्योर दैट ही विल कम टुडे। दे वर टू स्लो टू विन द रेस। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। तो इसका आंसर हो जाएगा दे वर सो स्लो दैट दे कुड नॉट विन द रेस। अब हम सेक्शन डी के एमसीक्यूज देखते हैं। ये जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है ये द लास्ट लेसन से लिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन है वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम फॉर लास्ट 2 years। तो इसका आंसर हो जाएगा बुलेटिन बोर्ड। व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रेंच। तो इसका आंसर हो जाएगा टू नॉट गो सो फास्ट। व्हाट हैज एम हेमेल्स लिटिल गार्डन बीन रिफर्ड टू इन दिस एक्सट्रैक्ट। तो इसका आंसर है हिज स्कूल। विच ऑफ दीज मीन्स अप्रेंटाइज। तो अप्रेंटाइज का हमें मतलब बताना है यानी कि सिनोनिम बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा अमेच्योर। ऑप्शन बी। व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए टू रिडिक्यूल फ्रेंच। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये पोयम का एक्सट्रैक्ट दिया गया है। तो ये पोयम का जो एक्सट्रैक्ट है ये लिया गया है आंट जेनिफर्स टाइगर। तो पहला क्वेश्चन है द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा आंट जेनिफर्स टाइगर। हु विल गो ऑन प्रेंसिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी टाइगर्स। द वर्ड टेरिफाइड मीन्स। टेरिफाइड का मतलब होता है फ्रिटेंड। ऑप्शन ए। ये दूसरा एक्सट्रैक्ट है। तो जो एक्सट्रैक्ट है ये लिया गया है द एनिमी से। हु वाज द इंजर्ड मैन। तो इंजर्ड मैन कौन था वो था अमेरिकन। ऑप्शन बी। हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड। वो कैसे घायल हो गया था वाई गन। ऑप्शन ए। हु वाज सदाव। सदाव कौन था वो एक डॉक्टर था। ऑप्शन सी। द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन इंडिकेट। तो इसका ऑप्शन है बी दैट ही वाज टॉर्चर्ड। यानी उसके चेहरे पे जो उसका चेहरा घायल दिख रहा था उससे क्या पता चल रहा था। उससे पता चल रहा था कि उसको बहुत टॉर्चर किया गया है। तो ये हमारे सारे एमसीक्यू सॉल्व हो गए हैं। ये जो अनसीन पैसेज दिया है सेक्शन ए में इसका हिंदी अनुवाद अगर आप चाहते हैं तो ये हिंदी अनुवाद है। आप इसको पढ़ सकते हैं। ये इसका हिंदी अनुवाद है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हैं। और इसके प्रश्नोत्तर भी हैं।
चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।